अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकसा है और मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। और मुझसे काफ़ी लोग हाइड्रा फेशियल के बारे में पूछते हैं कि हाइड्रा फेशियल बेसिकली क्या है। लोग इसको फेशियल के तौर पे लेते हैं कि हमें हाइड्रा फेशियल करवाया था, हमें वाइटनिंग क्यों नहीं मिली। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई फेशियल नहीं है। ये जो है एक ट्रीटमेंट है जो कि आपकी स्किन को क्लियर करता है और आपको ग्लो शाइन देता है। कुछ टाइम के बाद आपको ये रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। तो आज हाइड्रा फेशियल के बारे में ही बात करेंगे। हाइड्रा फेशियल जो है वो बेसिकली मशीन से किया जाता है। वो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि आपको ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो कि आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज करता है, उसको फेड करता है। अगर स्किन पे एक्नी है तो एक्नी को फेड करता है। अगर आपकी स्किन पे अगर पिगमेंटेशन है उसको लाइट करता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े बहुत सेशंस लेने पड़ते हैं तो आपको जाके रिजल्ट्स मिलते हैं ज़्यादा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके जो टूल्स हैं, उसके टूल्स हर स्किन के प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट तरह से काम करते हैं। सबसे पहले सक्शन आ जाती है, जो इसको वैक्यूम भी कहा जाता है, माइक्रोडर्माब्रेशन भी कहा जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है एक्सफोलिएटिंग होता है, एक्सफोलिएट करते हैं, डेड स्किन को निकालते हैं। उसके बाद जो है आपकी सेक्शन की जाती है। जितना भी 3 लेयर्स के अंदर स्किन की जितना भी आपके डर्ट होता है, पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से आपको अगर एक्नी हो रही है या अगर आपने कोई फार्मूला क्रीम्स लगाई हैं, स्टीरॉइड लगाए हैं, तो ये उनको भी बाहर निकालता है। लेकिन बात आ जाती है कि ये इसका यूज़ कैसे करना है। तो बहुत से लोगों ने सैलून्स में रखे हुए हैं और ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सैलून्स की होती हैं। सैलून्स की लेडीज़ आती हैं और कहती हैं कि हमारा फेस ब्लीचिंग की वजह से ख़राब हो चुका है, ब्लीचिंग करने की वजह से ऐसा स्किन के अंदर स्टीरॉइड चले गए हैं, हमने फलां क्रीम यूज़ की है, हमने पॉलिशिंग की है, लेकिन हमारी पॉलिशिंग के बाद टैन हो जाता है। हम हाइड्रा फेशियल करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन साथ हम जब ब्लीच करते हैं तो क्लाइंट हमें टैन हो जाता है क्लाइंट को, या स्किन उनकी डार्क होना शुरू हो जाती है। डार्कनेस की जो है ना वो ज़्यादातर कंप्लेन आती है हाइड्रा फेशियल के बाद। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रा फेशियल में ब्लीचिंग पॉलिशिंग का कोई काम नहीं है। ये एज अ ट्रीटमेंट लिया जाता है। हाइड्रा से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक वाटर बेस्ड एक ट्रीटमेंट है जिसमें जेल्स और सिरम्स यूज़ होते हैं। मोस्ट ज़्यादातर सिरम्स सारा यूज़ होते हैं जो काम करते हैं आपकी स्किन को रिपेयर करने का। हाइड्रा की बॉटल्स होती हैं 3। एक वेस्ट बॉटल होती है, 2 ऐसी बॉटल्स होती हैं जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। अगर आपको एक्नी है तो एक्नी को ये फेड करने के लिए सेक्शन के में डाली जाती है, सेक्शन के लिए बॉटल्स में डाली जाती है। तो आपको पहले तो हाइड्रा फेशियल जो है वो किसी प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। इससे कोई वैसे साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, लेकिन अगर अगर आपको नहीं करना आता तो आप जो है इस तरह किया करें। इसके अंदर आप किसी डॉक्टर से करवाएं, किसी प्रोफेशनल से करवाएं तो बेहतर है। हर सैलून वाली ने जो है वो रखा हुआ है हाइड्रा फेशियल। मैं किसी को जो है वो पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप अगर जो है आप हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं तो इसमें आप अगर साथ में पॉलिशिंग या ब्लीचिंग का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल भी कोई उम्मीद ना रखें कि आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज़ ये जो है हाइड्रा फेशियल में इन दोनों की चीज़ों का कोई काम नहीं है। ये ख़राब करती हैं मज़ीद स्किन को ठीक करने के बजाय। तो इन चीज़ों से वैसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो ब्लीचिंग होती है वो तो आपकी स्किन को और थिन करती है। स्टेरॉइड्स होते हैं डिफरेंट, खुद ही लोग डॉक्टर्स बने हुए हैं कि ना वो फलां जो है क्रीम है उससे छाइयाँ दूर होती हैं तो हम वो लगा लेते हैं, तो वो कम प्राइसेस में ले लेते हैं और हर दूसरा बंदा जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये कह कर के ये जो छाइयाँ कम हो जाती हैं 300 की है, ये 50 रुपीज़ की है। तो इस तरह लोग कम पैसे देख कर ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, फिर हाइड्रा फेशियल करवाने पहुंच जाते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्किन ठीक हो जाएगी, और सैलून वाले ऊपर से ब्लीचेस करके उसको और ख़राब करते हैं। तो इट डिपेंड्स
कि आपने जहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, हाइड्रा ट्रीटमेंट होता है, हाइड्रा ट्रीटमेंट जहाँ से भी आपने लिया है वो किसी प्रोफेशनल से लें, या तो फिर आप कोई और ट्रीटमेंट लें जो कि किसी डॉक्टर वगैरह से, किसी के पास जाके वहाँ से आप ट्रीटमेंट लें। ठीक है, इस तरह आपके पैसे भी ज़ाया नहीं जाएंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। तो बेहतर है कि आप जो है अपनी स्किन के साथ खेलें नहीं, और आप जो है अपनी स्किन के साथ जो है वो अब उसके ऊपर जो चीज़ें लगानी है वो किसी से पूछ कर ही लगाएं। इस तरह फजूल में कहीं पर भी आपने ऐड देखा, आपने मंगवा ली, आपने यूज़ कर ली। जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह से नहीं करते कि हर बंदा दूसरा बेच रहा है उसको कह देते हैं कि आप जो है वो ये लो सेल आउट करो, फलाना रिव्यू दो, ये वो, ऐसे नहीं होता। जो मेडिकेटेड चीज़ होती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं डॉक्टर्स के पास होती हैं, या फिर वैसे जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छे सीरम्स आते हैं होते हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं हैं, जो कि लोगों ने खुद नहीं बनाए हुए हैं। हर दूसरे बंदे ने अपना सीरम बनाया हुआ है, हर दूसरे बंदे ने अपनी क्रीम बनाई हुई है। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी जो है ना वो अफेक्ट करती है आपकी स्किन पे, जो कि हाइड्रा फेशियल में आजकल लोग लगा रहे हैं ये कहकर ये सीरम हमारा अपना बनाया हुआ है। और हाइड्रा फेशियल के बाद मेरे जो क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, हाइड्रा फेशियल करवाने के बाद ही मेरे पास आते हैं, या सैलून वाली लेडीज़ होती हैं जो कि मेरे पास आती हैं और मुझे बताती हैं कि हमने हाइड्रा फेशियल किया अपनी स्किन पे, तो हमने तो विटामिन सी लगाया था फेस के ऊपर, फिर हमने ये किया। और सन ब्लॉक ना लगाना भी एक बहुत बड़ा मसला है आजकल। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी बाद में किसी दिन। तो अभी जिस हाइड्रा फेशियल के बारे में था तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे हाइड्रा फेशियल क्या होता है, हाइड्रा फेशियल से रिज़ल्ट नहीं मिलता, और हाइड्रा फेशियल के बारे में बताएं, तो हमें रिज़ल्ट चाहिए ये वो। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये कोई फेशियल नहीं है, इट्स अ ट्रीटमेंट। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं वीडियोस लेके आऊँगी। इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो मैंने ब्रीफली वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। थैंक यू।